Hello students, welcome to Anvesha Academy. Today I am going to explain another important poem of class 10th which is coming in your term 2 examination of 22. The poem's name is Amanda. The poem is written by an Australian poet named Robin Klein. The poet Robin Klein is very popular for children books. अमांडा अमांडा किसी लड़की का नाम है। ये पोएम एक लड़की के बारे में है जो कुछ 10-12 साल की होगी। तो उसकी मदर बार बार उसको टोकती रहती हैं। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा। बच्चों, फर्स्ट स्टेंजा क्या कहता है? डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा की मदर अमांडा को कहती हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा अपने नाखूनों को मत खाओ। डोंट हंच योर शोल्डर। और हंच मीन्स होता है टू बेंड द अपर बॉडी फॉरवर्ड, यानी कि कंधे वाला हिस्सा आगे की तरफ झुका लेना और पीठ में कुबड़ निकाल लेना। जैसे आप लोग बैठते हैं तो आगे की तरफ बॉडी को झुका लेते हैं और पीठ को पीछे की तरफ बढ़ा लेते हैं, जैसे कि कुबड़ निकल जाता है। कुबड़ वाले पोजीशन को हंच कहते हैं। स्टॉप दैट स्लाउचिंग। स्लाउचिंग का मतलब होता है कि लेजली आप इधर उधर मूव करते हो तो उसे कहते हैं स्लाउचिंग। टू मूव लेजली यानी अलसा के चलना। सिट अप स्ट्रेट अमांडा, और अमांडा सीधे बैठ जाओ। देयर इज ए लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स होता है रिलैक्स्ड। लैंग्वेज रिलैक्स्ड भी होता है और फेंट भी होता है, बट यहाँ पे हम रिलैक्स्ड इस्तेमाल करेंगे। एमराल्ड एक प्रीसियस ग्रीन कलर्ड स्टोन होता है, इसको हिंदी में पन्ना कहते हैं। हरे कलर का बहुत ही कीमती स्टोन। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज इनहेबिटेंट मीन्स होता है निवासी, रहने वाला, और सोल मतलब अकेला, इकलौता। मरमेड इज इमेजिनरी क्रिएचर। एक ये सी में रहने वाला इमेजिनरी क्रिएचर होता है जिसको हम जलपरी कहते हैं हिंदी में। ये रियल में होता नहीं है, एक इमेजिनेशन है। ऐसा लगता है कि उसकी टेल फिश की है और ऊपर वो इंसान है। ड्रिफ्टिंग मतलब होता है फ्लोटिंग। ब्लिसफुली, जॉयफुली, खुशी खुशी, हैप्पीली, ऐसे कह सकते हैं, मज़े में। तो फर्स्ट स्टेंजा क्या कहता है, आप इसको देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अमांडा की मदर इसको टोकती हैं, कहती हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स। अपनी नाखूनों को मत काटो अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। अपने कंधे को आगे की तरफ मत उचका के बैठो, यानी कि पीठ में कुबड़ निकाल कर मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग। ऐसे अलसा के मत हिलो डोलो, मत चलो। एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, और सीधे बैठ जाओ। तो इसके बाद अमांडा इमेजिन करती है कि उसकी मदर कुछ एक ऐसी दुनिया होगी जहाँ पे उसकी मदर उसको बार बार टोकेगी नहीं। इन बातों से वो थोड़ी सी इरिटेट होकर के अपनी खुद की दुनिया जो जहाँ पे वो फ्री रह सके एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करती है और सोचती है देयर इज ए लैंग्वेज एमराल्ड सी। मतलब एक रिलैक्स्ड और ग्रीन कलर का सी है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं रहने वाली होंगी, मैं रहूँगी। अ मरमेड, और मैं क्या होंगी? जलपरी। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और उस पर मैं मज़े से तैरूँगी। सेकेंड स्टेंजा।
डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। तो फिर सेकेंड स्टेंजा में भी मदर क्या करती हैं, फिर इसको टोकती हैं, कहती हैं कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया? डिड यू टाइडी, टाइडी का मतलब क्लीन, तो डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, अमेंडा क्या आपने रूम को अपने क्लीन कर लिया है? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बोला था अपने जूते भी साफ कर लेना। मुझे लगता है कि मैंने आपको कहा था कि अपने जूते आप साफ कर लेना, क्लीन कर लेना। तो फिर से खुद की बात सोचती है, आई एम एन ऑर्फन, और इतना इरिटेट हो जाती है, वो सोचती है कि मदर जो पेरेंट्स हैं वो इतना टोकते हैं, वो ना रहे, मैं यार ऑर्फन हूँ। ऑर्फन मतलब होता है, ऑर्फन का मतलब होता है विदाउट पेरेंट्स, जिसके पेरेंट्स ही ना हो। तो वो सोचती है कि पेरेंट्स मेरे पास पेरेंट्स नहीं है, मैं अकेली हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग का मतलब होता है मूविंग फ्रीली विदाउट एनी एम, एमलेसली यानी कि बिना किसी मतलब का, बिना मतलब का इसे घूमना फिरना, उसे रोमिंग कहते हैं। तो वो सोच रही है, इमेजिन कर रही कि मुझे रोकने टोकने के लिए कोई पेरेंट्स नहीं है और मैं ऐसे गलियों में फ्री होकर घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट, और मैं अपने बेयर का मतलब होता है खुले यानी कि नंगे पैर, विदाउट एनी स्लीपर। तो हस्ट मतलब होता है चुपचाप। तो आई, यहाँ पे कहते हैं आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, और गलियों में मैं घूम रही हूँ आराम से बेवजह। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, और जो सॉफ्ट डस्ट है उस पर मैं अपने नंगे पैरों से चुपचाप क्वाइट उस पर क्या कर रही हूँ, पैटर्न बना रही हूँ अपने पैरों से। उस पर क्या कर रही हूँ, मतलब मैं पैरों में चप्पल नहीं पहनी हूँ और मैं अपने पैरों से रेत पे, वो ऐसा इमेजिन कर रही है कि मैं अपने खुले पैरों से रेत पे चल रही हूँ, सॉफ्ट डस्ट पे चल रही हूँ, और उस पर मेरे पैरों की छाप पड़ रहे हैं, निशान पड़ रहे हैं। द साइलेंस इज गोल्डन, और फिर कहती है गोल्डन मतलब प्रीसियस यहाँ पे। तो जो साइलेंस है कितना गोल्डन, कितना प्रीसियस है, और द फ्रीडम इज स्वीट, और फ्रीडम भी कितना स्वीट है, वो आज़ादी जो मिलेगी कितनी स्वीट होगी। तो सेकेंड स्टेंजा को एक बार फिर से करते हैं। तो डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, अमेंडा क्या आपने होमवर्क कर लिया है? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, अमेंडा क्या आपने अपना जो रूम है उसको क्लीन कर लिया है? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा, और मुझे लगता कि मैंने आपको बोला था कि अपना रूम जो है उसको क्लीन कर लेना अमेंडा। देन अमेंडा इमेजिन, अमेंडा क्या इमेजिन करती है, आई एम एन ऑर्फन, मैं ऑर्फन हूँ यानी कि अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, और मैं स्ट्रीट गलियों में क्या कर रही हूँ, मूव कर रही हूँ। विदाउट एनी एम मतलब बेवजह मैं से गलियों में घूम रही हूँ मज़े से। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट, और मैं अपने नंगे पैरों से सॉफ्ट डस्ट पे पैटर्न बना रही हूँ चुपचाप। द साइलेंस इज गोल्डन, और जो यहाँ पे शांति है वो कितनी प्रीसियस है। और द फ्रीडम इज स्वीट, और जो फ्रीडम है वो बहुत ही स्वीट है, जो आज़ादी है वो बहुत स्वीट है। नाउ कम टू थर्ड स्टेंजा। फिर से उसकी मम्मा उसको टोकती हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, तुम्हें याद रखो तुम्हें क्या पता नहीं है एक्ने है। एक्ने मतलब एक्ने मीन्स होता है मुहासा, एक्ने मतलब होता है पिंपल्स जो होते हैं उन्हें कहते हैं एक्ने। तो रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, अमेंडा याद करो तुम्हें एक्ने है यानी कि मुहासा है, तो तुम चॉकलेट क्यों खाती, चॉकलेट मत खाओ। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, अमेंडा जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखो, आप इधर उधर क्यों देख रही हो, मेरी तरफ देखो। तो यहाँ पे एक न्यू वर्ड है सिर्फ एक्ने, एक्ने मतलब होता है पिंपल यानी कि मुहासा।
तो इस स्टेंजा में उसकी मदर कहती है कि डोंट ईट द चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, अमेंडा चॉकलेट मत खाओ, तुम याद रखो कि तुम्हें एक्ने है, मुहासा है, जो ये चॉकलेट और नुकसान करेगी आपको। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम यू अमेंडा, अमेंडा जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो क्या आप मेरी तरफ देखोगी, मेरी तरफ देख के बात करो। नेक्स्ट फिर इसके आगे फिर से इमेजिन करती है अमेंडा, आई एम रेपुंजल, रेपुंजल इज ए फेरी टेल, जिसमें रेपुंजल के बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, एक टावर में होती है, इसको एक विच यानी कि चुड़ैल जो इसको एक टावर में बंद करके रखती है और उसका इस्तेमाल करती है। और रेपुंजल जो उस विच को, चुड़ैल को टावर में चढ़ना होता है तो रेपुंजल अपने बालों को नीचे लटका देती है और उनको पकड़ के वो चढ़ जाती है। तो रेपुंजल मतलब होता है कि एक बहुत बहुत बड़े बड़े लंबे बालों वाली लड़की, इतने लंबे बाल हैं कि टावर से नीचे तक आ जाते हैं और उन बालों को पकड़ के एक चुड़ैल जो है उसको कैप्चर करके रेपुंजल को एक टावर में, और उन्हीं बालों के सहारे जब भी उसको चढ़ना होता है उस टावर में चढ़ जाती है। तो वही रेपुंजल भी एक इमेजिनरी क्या है, फेरी टेल की एक कैरेक्टर है। तो आई एम रेपुंजल, तो बच्चों रेपुंजल मतलब होता है कि एक फेरी टेल की एक कैरेक्टर है लंबे बालों वाली। आई हैव नॉट अ केयर, और मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करूँगी। लाइफ इन टावर इज ट्रैंकिल एंड रेयर, ट्रैंकिल, तो जो ट्रैंकिल मतलब होता है काम यानी शांत, तो लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंकिल, इस टावर में मेरी ज़िंदगी जो है एकदम शांत है। और रेयर, रेयर मतलब अनोखी है, सबसे अलग है, हटके है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब फेरी टेल में तो क्या होता है कि वो जो रेपुंजल है अपने बालों को नीचे लटका देती है तो उनको पकड़ करके वो विच ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे कह रही कि यहाँ पे अमेंडा कहती है कि मैं अपने बालों को नीचे नहीं लटकाऊंगी। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं अपने ब्राइट हेयर को नीचे कभी नहीं लटकाऊंगी ताकि विच ऊपर आ जाए। मैं शांति से उस टावर में रहूंगी जहाँ पे कोई मुझे इंटरफेयर करने वाला ना हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्टेंजा में, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इसको। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा वो चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, अपने एक्ने को याद रखो कि तुम्हें एक्ने है यानी मुहासा है। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, अमेंडा जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो क्या आप मेरी तरफ देखोगी। देन अमेंडा इमेजिन्स, आई एम रेपुंजल, मैं क्या हूँ, रेपुंजल हूँ। आई हैव नॉट ए केयर, और मैं कोई किसी की परवाह नहीं करती हूँ। लाइफ इन टावर इज ट्रैंकिल एंड रेयर, और टावर में जो जिंदगी है वो अनोखी है और शांत है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं अपने ब्राइट हेयर को टावर से नीचे कभी नहीं लटकाऊंगी। नेक्स्ट फिर से उसकी मदर उसको फिर टोकती हैं लास्ट में। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, सल्किंग मीन्स होता है बच्चों यहाँ पे बैड टेम्पर्ड यानी नाराज हो जाना। तो अमेंडा की मदर को लगता है कि जब उन्होंने उसको बोला है तो थोड़ी नाराज हो गई है, तो वो उसको कहती हैं कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, तुरंत वो सल्क करना बंद कर दो। तुरंत आप जो लगता है नाराज हो गई हो, बुरा मान गई, तो ऐसा क्यों बुरा मान गई हो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा मूडी रहती। मूडी रहने का मतलब यहाँ पे मूडी होता है पर्सन विद सडन चेंज ऑफ मूड, जिसका मूड जो है मूड अपना अचानक से चेंज हो जाए उसे मूडी कहते हैं। हाँ, कभी नाराज, कभी गुस्सा, कभी खुश, अचानक से जिसका मूड बदलता रहता है उसे मूडी कहते हैं। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, किसी को लगेगा मैंने तुमको स्कोल्ड किया है, तो तुरंत क्या करो, जैसे ये उदास होकर बैठ गई हो, सही से बैठ जाओ, ठीक से रहो। किसी को भी लगेगा मैंने तुम्हें बुरी तरह से डांटा है, तो यहाँ पे आखिर में फिर से
सल्किंग एक मीनिंग है, जो न्यू वर्ड है सल्किंग। सल्किंग का मतलब होता है बच्चों बैड टेम्पर्ड, यानी कि नाराज हो जाना या बुरा मान जाना। मूडी मतलब होता है सडन चेंज ऑफ मूड, अ पर्सन विथ सडन चेंज ऑफ मूड, जिसका मूड, एक ऐसा आदमी जिसका मूड अचानक से बदल जाता हो। तो और नैग मीन्स होता है यहाँ पे तो होगा स्कोल्ड, वैसे टोकना भी होता है, फटकारना हल्का सा। तो लास्ट स्टेंजा में मदर फिर से अमेंडा को बोलते हैं कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, तो तुरंत जो है मुंह बना के जो बैठी हो सही से हो जाओ, स्टॉप कर दो उसको। अमेंडा यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम इतनी मूडी हो, हमेशा तुम्हारा मूड जो है अचानक से बदल जाता है। क्या मैं तुम्हें रोकूं भी ना, तुम अगर गलत काम कर रही हो तो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्लेक्ट यू, किसी को भी लगेगा कि मैंने तुम्हें बहुत बुरी तरह से डांटा है अमेंडा। तो इस तरह से बच्चों आपकी पोएम की पूरी एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो को फिर से देख लें, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।